हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं SSC मिनी मॉक हिंदी का। ये तारीख है 10 जनवरी का मॉक डाला हुआ है, उसका सोल्व करने वाले हैं ना। उसके बाद अभी डले भी नहीं हुए हैं, अगर हम उसके आगे का सोल्व करवाएं एक दिन छोड़ के एक दिन डलते हैं और कभी कभी सर डालते भी नहीं है ना। और फुल जो टेस्ट है उसका हिंदी की क्लास हमने करवा दी है और ऐसे धीरे कर करके हम पूरे के पूरे मॉक सोल्व करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो देखिए, अच्छा, इसमें पहले ही आपको पैराग्राफ दे दिया, जो अंतिम अंतिम में आता है ना वो पहले दे दिया। देखो पढ़ते हैं इसको, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है और इसमें कुछ है भी नहीं समझाने का ना। देखो पहली लाइन पढ़ती है, देखो बच्चों का अपहरण करना। देखो बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना क्या है? खालिस्तान अपराध है। तो खालिस्तान देखो यहाँ पे दंडनीय अपराध है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो और दंडनीय की वर्तनीय आप देख लेना, ऐसे लिखा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है अगर मैं आपको समझाऊं तो भी। तो देखो अगली लाइन पढ़ते हैं यहाँ से। देखो सरकार द्वारा इस संबंध में खालिस्तान बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? सरकार द्वारा पुस्तकें बनाई गई हुई हैं, समय बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, विचार बनाए गए हैं। तो सरकार क्या बनाएगी? कानून बनाएगी, तो कानून हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगली लाइन पढ़ते हैं। किंतु यहाँ से देखिए, किंतु उनके क्रियान्वयन का खालिस्तान अन्य सरकारी संगठनों पर है। तो क्या है? देखो जो कानून बना रही है सरकार, उसका जो क्रियान्वयन करेंगे, मतलब उनका जो क्रियान्वयन खालिस्तान अन्य सरकारी संगठन, उनका क्या होगा? वो जो कार्य करेंगे उनका उत्तरदायित्व अन्य संगठन पर, तो उत्तरदायित्व हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के खालिस्तान मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। तो देखो 5 से 15 वर्ष तक के, पहले तो आपको ये दिमाग में लगाना है। तो देखो यहाँ से देखो ऊपर, देखो यहाँ पे बच्चों का अपहरण से चल रहा है, समझ गए? तो यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है। और यहाँ पे देखो 5 से 15 वर्ष तक के क्या होंगे? बच्चे तो होते हैं। तो बच्चे मतलब कि बाल मजदूरों की संख्या कितनी है? लगभग 1 करोड़ से ऊपर है, समझे? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। सरकारी तंत्रों के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में खालिस्तान होना चाहिए। तो जो सरकार कर रही है, जो कानून बना रही है बच्चों के अपहरण पर और बाल श्रम पर, तो हमारे पूरे समाज को इस दिशा में क्या होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय थोड़ी हो जाएंगे, गलत है वो तो, व्यक्तिगत थोड़ी हो जाएंगे, नियमित थोड़ी हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर सक्रिय हो जाएगा। अब देखिए ये है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लिखने पर कम ध्यान देना है, क्योंकि इसमें लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा ज़्यादा, सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो हिंदी में लिख के थोड़ी समझा सकते हैं ना, जो बोलूंगा पर लिखने में टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखो पहला ही क्वेश्चन देखो, लोभ एक संज्ञा, लोभ है ना, लोभ वर्ड एक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो देखो लोभ है ना, वो एक भाववाचक संज्ञा है, जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, समझ गए, अच्छाई हो गई किसी की, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगर लोभ अगर भाववाचक संज्ञा है, तो लोभी क्या हो जाएगा? ये बताओ आप मुझे। लोभी होता है, लोभी किस में होगा? ये लोभी एक विशेषता है, तो ये विशेषण हो जाएगा। लोभ तो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन लोभी क्या है? विशेषण है। अब आप मुझे बताओ, देखो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? वो होती है 5 प्रकार की। ध्यान से सुनना है। देखो पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है समूहवाचक संज्ञा, और चौथी है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवी है भाववाचक संज्ञा। समझ गए? तो देखो पहली है जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है ना, किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान क्या बोध होता है उसमें, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आगरा हो गया, रामायण महाभारत हो गया, किसी का नाम होगा, राम नाम हो गया, है ना। ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही तो है। फिर है जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है ना, किसी जाति वर्ग समूह का मतलब कि उसमें बोध होता है, समझ गए? जैसे लड़का, नदी, पर्वतें, इसमें ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के उसमें आते हैं अंतर्गत। जैसे लड़का का लड़के हो सकते हैं ना, तो वैसे जाति का बोध कर। नदी एक नदी थोड़ी होती है, नदी की जैसे और नदियां हो सकती हैं, तो नदियां क्या हो जाएंगी? ये जातिवाचक संज्ञा में। समूहवाचक में क्या होता है? एक समूह का बोध होता है, जैसे कक्षा, सभा, सेना। द्रव्यवाचक में क्या होता है? इस वे संज्ञाएं होती हैं इसमें मापा तोला नहीं जा सकता, परंतु गिना जा सकता है। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि सोना, चांदी, पानी, समझ गए। और भाववाचक संज्ञा हमने आपको बता दी, प्यार, गुस्सा, निराशा, उत्साह, क्रोध। जो भाववाचक संज्ञा में जो भावनाओं को प्रकट करती है, समझ गए। तो हमारा इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें भी टाइम कम मिलता है ना, 7 मिनट मिलती है, शायद शुरू में दिखाया था ना। तो इसमें पूरा इस 7 मिनट में तो वीडियो पूरी होगी नहीं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे हम उनको आराम से कर लेंगे। अब देखो दिव्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखो कुछ जरूरत पड़ेगी ना, तो ही हम यहाँ पे पेन उठा के लिखेंगे, वरना आपको पूरा का पूरा सुनने पर ध्यान देना है, समझ गए। तो देखो दिव्यागम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होता है सही देवी, देवी, देवी प्लस आगम, देवी प्लस आगम, ये इसका आगमन, समझ गए। ये इसका सही संधि विच्छेद है।
तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसमें कौन सी तो संधि हुई और क्यों हुई, तो देखो दिव्यागमन में इसमें क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बड़ी ई है, समझ गए, ई कोई प्लस हो गया। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये क्या है, आ है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं ना तो ये या का निर्माण करते हैं, या बना देते हैं, समझ गए। तो इस हिसाब से ये क्या, कौन सी संधि बन रही है, यहाँ से ये होगी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो इसमें कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। किसमें, देवी प्लस आगम, दिव्यागमन में, समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। अब सुनना है आपको अच्छे से, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। और ये जो ये है ना यण स्वर संधि, ये है ना, ये स्वर संधि का ही मतलब उपवेद है, ये स्वर संधि का उपवेद है। अब देखो जैसे कि यण संधि की हम और बात करें तो अति प्लस आवश्यक क्या होगा, अत्यावश्यक। इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। सु प्लस आगत, इसमें क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा, इसमें है ना, समझ गए। तो संधि, और अगर मैं आपसे पूछूं जो संधि है ना, संधि इसका मैं आपको विलोम पूछूं तो इसका विलोम क्या होता है, इसका विलोम होता है विग्रह, समझ गए। तो ये हमारा किस में सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, विदेशी शब्द का सही विकल्प कौन सा है, समझ गए। तो इसमें आ जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा कितना, दीदार हो जाएगा, समझ गए। दीदार कैसे होगा, देखो चांद है ना, चांद, देखो जो खिड़की है, एक तो खिड़की हो गई, खिड़की, समझ गए। देखो खिड़की हमारा क्या है, ये हमारा मतलब कि खिड़की क्या है, ये हमारा तत्सम तद्भव जो होते हैं ना, देसी शब्द है हमारा खिड़की। और इसकी चांद की बात करूं, चांद का तत्सम क्या होगा, चंद्र हो जाएगा। लोटा भी हमारा एक देशज शब्द है। तो विदेशी का पूछा, विदेशज शब्द किसका पूछा है, जो दीदार है ना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दीदार हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं और बात करूं आपसे, जैसे कि विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो विदेशों से लिए गए हुए हैं वो शब्द होते हैं, जैसे कैंची, कुली, चाकू, समझ गए। रिक्शा हो गया, रिक्शा किसका है, जापानी शब्द है। अलमारी, बाल्टी, ये क्या है, पुर्तगाल के शब्द हैं। चाय, लीची, चीनी, ये चीनी शब्द है, समझ गए। और जो डॉक्टर, स्कूल, जो इंग्लिश के वर्ड हैं ये अंग्रेज के हैं। तो ये क्या होते हैं, ये विदेशी शब्द होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खग ही जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का सही अर्थ देखो। पहला ऑप्शन देखिए, एक कष्ट एक दूसरा कष्ट, नहीं ये तो नहीं बैठेगा, क्योंकि खग ही जाने खग की भाषा। दूसरा ऑप्शन देखिए, कठिन कार्यों में उलझकर विपत्तियों से घबरा जाना। तीसरा ऑप्शन है, साथी ही साथी का स्वभाव जानता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। देखिए आप देखो यहाँ पे देखते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। देखो खग ही जाने खग की भाषा, तो यहाँ पे देखो साथी ही जाने साथी का स्वभाव जानता है, समझ गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी जैसे कि बहुत सारे हो जाएंगे। देखो बहुत सारे शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अभी, तो है ना, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो खालिस्तान जीवन बिताना अच्छा रहता है, रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द सुनिए। तो देखो खालिस्तान शब्द, देखो अच्छा तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, अच्छा तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे देखो समस्या थोड़ी होगा ना, समान होगा। तो सादा जो जीवन होता है ना, सादा जीवन हमेशा बिताना अच्छा रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे। देखो दूसरों के, देखो अभी ये देखो टाइम कम बच रहा है यहाँ से, इसको सबमिट हो जाने दो। 11वां क्वेश्चन सबमिट होने के बाद हम करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं, नेट हमारा स्लो है। देखो 10 क्वेश्चन किए थे, 10 के 10 अभी तो हमारे ठीक है, और आगे भी देख लेते हैं हम। देखो कहाँ पे, यहाँ पे अन्य टाइम में जाएंगे, और 11वां क्वेश्चन है ना। देखो इसमें तो आंसर भी दिख जाएगा, बाकी हम आपको डायरेक्ट बता देंगे फिर तो ना। देखो दूसरों के काम में हाथ डालना, देखो दूसरों के काम में हाथ डालोगे तो क्या होगा, हस्तक्षेप तो करना हो जाएगा। वो दूसरों के हाथ मतलब कि काम में हाथ डालना क्या होगा, हस्तक्षेप हो जाएगा, समझ गए। और भी आपको जो वाक्यांश है वो याद कर लेने हैं। देखो अध्यापिका शब्द का सही बहुवचन, तो अध्यापिकाएं ऐसी लिखी जाती है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आप और बात करूं, देखो अतिथि कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए आप, अतिथि कैसे लिखते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, अतिथि ऐसे लिखा जाता है। और अभी एसएससी जीडी में पूछा गया था अंत्याक्षरी का 2025 में ही, तो अंत्याक्षरी को बिल्कुल ध्यान रखना, अंत्याक्षरी ऐसे लिखी जाती है, समझ गए। और गृहिणी कैसे लिखी जाती है, गृहिणी ऐसे लिखते हैं, समझ गए। और दवाइयाँ, कल मैं जयपुर गया था तो वहाँ पे देखो दवाइयाँ ऐसी लिखी जाती है। वहाँ पे मेडिकल पे क्या लिखा, कैसे लिखा होता है, ये यहाँ पे लगाते हैं, जो कि गलत है। तो ये ई नहीं आएगी, दवाइयाँ हमारी बिल्कुल ऐसे लिखी जाती है। मैथिली हो गया, अभिष्ट हो गया, पुष्पांजलि हो गया, ये आपको जो बहुत ही फेमस वर्ड है, ये तो आपको हमेशा याद ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना पराया में कौन सा समास है, देखो अपना और पराया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपना और पराया। आपसे पूछेगा भाई बहन, देखो भाई
भाई बहन, इसमें कौन सा है, इसका समास वगैरह करोगे तो ये ऐसे लिखा जाता है भाई बहन, तो इसका हो जाएगा भाई और बहन, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, भाई और बहन। और इसमें अपना और पराया में भी क्या है, द्वंद्व समास है। समझ गए। और इससे पहले की जो हमने वीडियो डाली थी हिंदी की, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखा है हर परिभाषा का, वो देख लेना आप। दुराचार से व्यक्ति का खालिस्तान नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, सदाचार इसमें देखो, इसमें बोला है दुराचार के विलोम, दुराचार का विलोम क्या होगा, सदाचार होगा। समझ गए। अतिवृष्टि का क्या, देखो और विलोम होते हैं ना, अतिवृष्टि अभी अभी दो जीडी का 2025 हुआ था, उसमें पूछा गया था अतिवृष्टि का विलोम। समझ गए, उसका क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। ये मेरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन था अतिवृष्टि का, तो ये अनावृष्टि हो जाएगा। अथा का क्या होता है, छिछला होता है। छुआ उन्मूलन का क्या होता है, रोपण होता है ना। और जंगम का क्या होता है, स्थावर। जंगम भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ था, तो जंगम का विलोम होता है स्थावर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्लास में नहीं चाहता लंबी हो। निम्न में से आश्रम का पर्यायवाची क्या होगा, अखाड़ा होगा। समझ गए। अगर मैं और आश्रम के जो पर्यायवाची हैं उसकी बात करें तो देखो, आश्रम, देखो आश्रम क्या होता है कि जहाँ पे सन्यासी वगैरह वो रहते हैं, उसी को तो बोलते हैं ना आश्रम। तो उसका मैं अगर और पर्यायवाची की बात करूं, आश्रम के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। देखो घर का क्या होता है, घर का होता है निकेतन। समझ गए, घर निकेतन ये होता है। तो आश्रम का क्या हो जाता है, आश्रम का होता है कि जैसे निवास हो गया, मठ हो गया, विहार हो गया, संघ हो गया, ये आश्रम के अन्य पर्यायवाची हैं। समझ गए। घर के हमने आपको बता दी। अयोध्या होती है ना, अयोध्या, उसके होते हैं साकेत। ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना, पहला ऑप्शन देखो, ये साकेत देखिए साकेत है। ये किसका पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है अयोध्या का। अवध, कौशल, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। स्थान की पर्यायवाची पूछो तो जगह, स्थल, ठिकाना, थान, ये हो गया। समझ गए। गंगा हो गई, गंगा के क्या होते हैं, गंगा है ना, ये भी एसएससी जीडी में दोनों साल पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, ये गंगा के। आँख के होते हैं लोयन, मतलब लोचन, चयन हो गया, चक्षु हो गया, दरग हो गया। कमल का क्या होता है, जलज, पंकज, सरोज, नीरज। समझ गए। आपको जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो देखो, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो होता है कुलांगार। ये क्या है ना, ये एक वचन है, मतलब कि ये वाक्यांश हैं और आपको इनको याद करना है। समझ गए। तो इसका सही आंसर क्या है, कुलांगार है। अगर मैं और अन्य की बात करें हम, तो उसका अगर मैं आपसे पूछूं, देखो, जो दूसरों का उपकार करने वाला, मतलब जो दूसरों का भला चाहने वाला क्या हो जाएगा, परोपकारी, उपकार वाला हो जाएगा। समझ गए। इसी प्रकार से और बहुत सारे शब्द हैं जो हमने आपको हर वीडियो में आपको बताया हमने। तो इसका तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें, या इसमें और आपको बताएं, देख लेना यार, आप किताब से देख लेना। समझ गए, फिर लंबी वीडियो जाएगी। देखो, श्वेत और स्वेद का क्रम से सही अर्थ। देखो, श्वेत का तो आपको अच्छे से पता है कि सफ़ेद होता है। समझ गए। श्वेत का तो आपको सबको पता है कि सफ़ेद होता है। अब कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होंगे, किसमें, कि स्वेद का मनमाना होगा या पसीना होगा। तो स्वेद का सही आंसर होगा पसीना। समझ गए। तो इसका सही हो जाएगा पसीना हो जाएगा। बाकी हम और नीचे अगर बात करें तो देखो, अच्छा इसमें भी दे रखा है, देखो इसमें भी दे रखा है, देखो इसमें भी देखिए, इसमें अन्य अन्य शब्द दे रखे हैं। देखो, अंश हो गया, अंश का क्या है ना, कंधा होता है, अंश का हिस्सा होता है। समझ गए। तो इसका भी ये और भी देख लेना। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, उसका उदाहरण है सुनाना। देखो, गिरना, बोलना और कहना, ये तो सब एक सिमिलर से लग रहे हैं, तो ये होगा सुनाना, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे और भी अगर मैं बात करूं तो जैसे लिखना होता है, वो तो क्या है, क्रिया है। प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसके भी दो भाग होते हैं, एक तो प्रथम और एक द्वितीय। प्रथम में क्या होगा कि प्रथम में लिखना का लिखाना हो जाएगा, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, पहले तो लिखना हो गया, फिर लिखाना हो गया, और फिर लिखवाना द्वितीय में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अध्यापिका शब्द का बहुवचन। अच्छा, ये तो फिर से वही वापस हो गया ना, कहाँ तक कर लिए थे हम। देखो, इसमें RW में ये तो प्रॉब्लम है, यहाँ तक हो गया ना। देखो 19वां क्वेश्चन। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे हैं, इसमें कौन सा अवयव है, इसमें ना संबंधक अवयव है। समझ गए। इसमें कौन सा अवयव है, संबंधक अवयव है, संबंधबोधक अवयव है। तो निपात है, एक समुच्चय है, और एक विस्मादक, कितना है, विस्मादिबोधक है। ये चार अवयव आपको दे रखे हैं। तो अवयव वाला टॉपिक आपको रिवीजन कर लेना है। समझ गए। अगर मैं और अगर आपसे बात करूं तो अवयव के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। एक तो क्रिया विशेषण, एक संबंध बोधक विशेषण, मतलब संबंध बोधक अवयव, और एक होता है समुच्चय बोधक अवयव, और एक होता है विस्मादित बोधक अवयव, है ना। और स्थानवाचक संबंध बोधक होता है ना, उसकी अगर मैं आपको पहचान की बात बताऊं तो उसमें होता है के बाहर, के अंदर, ये सब वर्ड उसमें आते हैं। ठीक है। संबंध में जैसे कि विभक्ति हो गई, के से यहाँ तक आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह पढ़ लेना ना।
क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखो, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। तो देखो, जिसमें त्रुटि नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, उसने सुख की सांस ली। तो सांस क्या है ना, सांस, सांस क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध करवा रहे थे, यहाँ पे सुख की सांस ली, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद आपको ये क्लास सही लगी होगी और जो भी हमने करवाया। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको, मेन मोटिव तो ये है आपको क्वेश्चन दिखा दूं और आप उनको सही कर पाते या नहीं कर पाते आपके एग्जाम में आते, क्योंकि सब बच्चों ने पेड का कोर्स ले नहीं रखा है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है सब अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और आपकी कुछ राय हो तो आप कमेंट कर देना, हम वैसे भी क्लास करवा देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।